हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 बेस्ड ऑन आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स पर। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड द आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू, दिस इज गिवन टू यू 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो ये आपको मैट्रिक्स दी हुई है और आपको इसके क्या निकालना है, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स। तो इससे पहले हमने 3 क्वेश्चन किए हैं, उन क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को देख करने से पहले कि आपको करना कैसे है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर द मैट्रिक्स A इज गिवन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A - लैम्डा इक्वल टू 0। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इससे आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेंगे। ओके, सो दैट विल बी गिवन बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A - लैम्डा इक्वल टू 0। इट मीन्स माइनस दिस इज 6 - लैम्डा -2, this is 2, this is -2, this is 3 - lambda, this is -1, this is 2 -1, this is 3 - lambda equals to 0। अब आप इसको एक्सपेंड कर लेंगे। सो एक्सपेंड आराम से कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। 6 - lambda इंटू, सो इट्स बेटर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखें 3 - lambda 3 - lambda मतलब A - B का होल स्क्वायर टाइप दिख रहा है, तो इसको कर लेंगे। सो दिस इज A स्क्वायर मतलब 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर और ये आ जाएगा -6 लैम्डा, राइट। A - B का होल स्क्वायर दिस इंटू दिस, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक -1 आ जाएगा। फिर करेंगे -2 से, तो -2 से जब करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, माइनस माइनस तो पहले तो हो जाएगा, ये प्लस हो गया। इस कॉलम को हटा लेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई, सो दिस इज -6, ओके, एंड माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज 2 लैम्डा। ओके, इसकी मल्टीप्लाई कर दी। नाउ ये हटाया था हमने और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज +2। ओके, नाउ +2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा आपके पास में, ये कॉलम हटा लिया, इसके साथ मल्टीप्लाई, दैट इज 2। अब इसके साथ करेंगे विद माइनस साइन लगाते हुए, तो 2 3 6, तो -6 हुआ। फिर इसके साथ करेंगे -2 लैम्डा, दैट इज +2 लैम्डा, और इक्वल टू आ जाएगा आपका 0, राइट। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सो दिस इज इम्प्लाई, और आराम से करेंगे। सो दिस इज 6 - लैम्डा, यहाँ से आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा, ओके। 9 - 1 इज 8 +2, दिस इज 2 लैम्डा -4, ये आ गया यहाँ से 2 लैम्डा -4, ओके। यहाँ से कितना आ जाएगा, +2, दिस इज 2 लैम्डा -4 इक्वल्स टू 0, राइट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज 6 लैम्डा स्क्वायर -36 लैम्डा, ओके, प्लस 6 8 जा 48 माइनस लैम्डा क्यूब माइनस माइनस प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर -8 लैम्डा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 2 2 जा 4 लैम्डा -8, दिस इज अगेन सेम 4 लैम्डा -8 इक्वल्स टू 0, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस विल इम्प्लाई माइनस का लैम्डा क्यूब, राइट। अब स्क्वायर्स को देख लेंगे, 6 लैम्डा स्क्वायर 6 12 लैम्डा स्क्वायर, तो 12 लैम्डा स्क्वायर आ गया आपके पास में, ओके। अब चल लीजिए माइनस लैम्डा पर, तो माइनस के 36 और माइनस का 8, माइनस का 44 प्लस 4 -40, -40 प्लस 4 दैट इज -36 लैम्डा। अब चलेंगे कॉन्स्टेंट्स पर, तो 48, राइट। 48 में -8 किए तो बचा आपके पास 40, ठीक है, और 40 में -8 किया तो मिल गया आपको 32 इक्वल्स टू 0। तो एक बार देख लेंगे कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। 48, राइट, 48 में से आपने 8 माइनस किया 40 बचा, और 40 में से -8 किया 32 आया, राइट। सो ये आपके पास में इक्वेशन आई है। अब इसमें क्या करेंगे, एक माइनस साइन की मल्टीप्लाई कर लीजिए और बहुत केयरफुली काम करना है, कहीं गलती हो जाए तो देखते रहिएगा। दिस इज लैम्डा क्यूब -12 लैम्डा स्क्वायर
प्लस 36 लैम्डा और माइनस 32 इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये आपकी इक्वेशन आएगी लैम्डा क्यू माइनस 12 लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 लैम्डा माइनस 32 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज कीजिए, इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए और लैम्डा की वैल्यूज निकाल लीजिए। तो जब आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो आपको यहाँ से क्या वैल्यूज मिल जाएगी आप वो देख लेंगे। सो वी विल गेट लैम्डा इक्वल्स टू, यहाँ लिख लेंगे सीधा देयरफॉर लैम्डा इक्वल्स टू 8 2 2। तो ये तीन वैल्यूज आपकी आएंगी जब आप कैलकुलेटर यूज करेंगे, तो डायरेक्टली आपको निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेटर का कहीं पर मना नहीं रहता है, कैलकुलेटर आपको यूज करने के लिए बोलते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेटर यूज करके अपनी वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो बिल्कुल तीसरे क्वेश्चन की तरह ही हमारे दो रूट्स इक्वल आ गए हैं, मतलब रिपीटेड रूट्स का केस है, एक अलग है, तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है, राइट। तो यहाँ लिख लेंगे देयरफॉर द आइगन वैल्यूज आर, तो क्या आ गई आइगन वैल्यूज आपकी, लैम्डा इक्वल्स टू 8 2 2, ये आ गई। अब बात करते हैं आइगन वेक्टर की। सो लेट एक्स वाई एंड जेड बी दी कंपोनेंट्स of an eigenvector corresponding to eigenvalue lambda. We have, so what we can write, matrix of A minus lambda I into x इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये आप स्टेटमेंट लिख देंगे कि एक्स वाई जेड क्या है, कंपोनेंट्स आइगन वेक्टर की। इसके बाद में मैट्रिक्स ऑफ ए माइनस लैम्डा इंटू एक्स इक्वल टू 0 मीन्स जो आपकी ये ए माइनस लैम्डा आई थी इसी में मैट्रिक्स के साइन के साथ में एक्स मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू 0 रख देंगे, एंड आफ्टर दैट लैम्डा की 1 by 1 वैल्यूज रखेंगे और उससे फिर आइगन वेक्टर निकालेंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स ये आपने लिख लिया a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल्स टू 0 और मैंने बोल दिया इसको फर्स्ट। अब 1 by 1 हम लोग वैल्यू रखेंगे। सो पुट लैम्डा इक्वल्स टू 8 इन फर्स्ट वी गेट, तो हम डायरेक्टली वैल्यू रख के इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। सो जब आप रखेंगे 8 तो 6 माइनस 8 हो जाएगा -2 और 2, ये हो जाएगा -2, यहाँ रखा 3 माइनस 8 दैट इज -5 -1, दिस इज 2 -1, 3 माइनस 8 इज -5, राइट, इंटू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0 0 0, ओके। अब यहां से आपके पास मिल जाएंगी तीन इक्वेशंस, तो वो तीन इक्वेशन क्या होंगी, -2x -2y प्लस 2z इक्वल्स टू 0। आप चाहो तो इसमें माइनस साइन के मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम ईयर -2x -5y -z इक्वल्स टू 0 एंड द लास्ट वन इज 2x -y -5z इक्वल्स टू 0। सेम बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह आप इसको वैसे ही निकालेंगे। सो फ्रॉम, आप चाहो तो आप पहली दो इक्वेशन ले लीजिए या लास्ट की दो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम लास्ट टू इक्वेशंस वी हैव, तो मैंने लास्ट की दो इक्वेशंस यूज की ये दोनों, तो यहां से मेरे पास में x की वैल्यूज कैसे आ जाएगी, x के वाला हटा दीजिए और बाकी कोफिशिएंट्स आप एज इट इज लिख दीजिए। सो दैट इज -5 -1 -5, राइट। सेम ऐसे ही y के लिए कर लीजिए, तो जहां आपने छोड़ा है उसको -1 -5, ये वाला कॉलम हटाया, -1 -5 और यहां से आ गया -2 2, राइट। z, फिर z क्या आ जाएगा, जहां छोड़ा है आपने -2 और 2 पर छोड़ा था, सो z वाला कॉलम हटाया, -2 2 आ चुका है, -5 -1। आप लोग ऐसे करेंगे तो आपकी गलती होने के चांस बिल्कुल कम है, अदरवाइज आप डायरेक्ट कोशिश करेंगे तो गलती होने के चांस बढ़ जाएंगे, राइट। तो ऐसे कर लीजिए, एक लाइन में कोई नुकसान तो है नहीं। सो x डिवाइडेड बाई 5 5 जा 25, राइट, और इधर से आएगा -1 y ओवर, ये आ गया -2 और ये आ गया माइनस आपका 10 और z डिवाइडेड बाय
दिस इज +2 और यहाँ से आएगा +10। सो कितना हो गया यहाँ से, दिस इज x/12 24, x/24 इक्वल्स टू y/-12 एंड z/12। अब आप देख रहे हैं 12 के मल्टीपल्स हैं, तो 12 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे इक्वेशन को, फ्रैक्शंस को, तो यहाँ आ जाएगा x/2, राइट, यहाँ आ जाएगा y/-1 और यह आ जाएगा z/1 और इसको मैंने बोल दिया क्या, k1 से, दिस इज k1। तो पहला आपका करेक्टरिस्टिक वेक्टर आ गया है, या आइगन वेक्टर बोल सकते हैं आप इसको। सो देयरफॉर द आइगन वेक्टर corresponding to, this is corresponding to लैम्डा इक्वल टू किसके लिए, 8 के लिए, इज क्या आ गया है, k1 इंटू, दिस इज 2 - 1 1, 2 - 1 1। सो पहला आइगन वेक्टर आपका आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। सो पुटिंग लैम्डा इक्वल टू 2 इन फर्स्ट वी गेट, तो जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था रिपीटेड रूट्स के लिए, तो आपकी इक्वेशन सेम आई थी। लेट्स सी यहाँ पर सेम आती है कि नहीं आती है। अगर नहीं आती है तो ये भी समझ लीजिएगा कि आपने क्वेश्चन में कहीं कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। ये 100% जब भी रिपीटेड रूट्स होगा आपकी तीनों इक्वेशन सेम आएंगी ही आएंगी, राइट। सो जब लैम्डा इक्वल टू 2 पुट किया आपने फर्स्ट में, तो क्या मिल जाएगा, वी गेट 2 रखिए, तो 6 - 2 दैट इज 4, राइट, -2 दिस इज 2, फिर नीचे आएंगे -2, यहाँ पर रखा तो 3 - 2 दैट इज 1 और दिस इज -1, दिस इज 2 -1 दिस इज 1, राइट। 3 - 2 1 हो गया, इनटू x y z इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 0 0 0, राइट। तो यहाँ से 3 इक्वेशन बनाइए, देखिए क्या मिलता है आपको। सो 3 इक्वेशंस विल बी फ्रॉम हियर, 4x - 2y + 2z इक्वल्स टू 0 एंड व्हाट वी कैन राइट, 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको। सो दिस इज 2x - y, राइट, और प्लस z इक्वल्स टू 0, ये आएगा। सेम ऐसे ही दूसरी इक्वेशन निकाल लीजिए, -2x + y - z इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, 2x - y + z इक्वल्स टू 0। तीसरा भी चेक कर लीजिए, 2x - y + z इक्वल्स टू 0। तो देखिए तीनों इक्वेशंस बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन बिल्कुल करेक्ट है। तो जैसा मैंने पहले बताया था बिल्कुल सेम वैसे ही केस फर्स्ट लेंगे अब इसमें भी, और मैंने आपको बताया था कोई बाउंडेशन नहीं है, आप किसी वेरिएबल को भी 0 ले सकते हो, पर लेना 2 को ही है, तीनों को नहीं लेना है, क्योंकि आइगन वेक्टर उतने ही होते हैं जितने आइगन वैल्यूज होती हैं। नहीं तो आप एक एक करके तीनों को 0 ले लेंगे, 3 आइगन वेक्टर यहाँ से आ गए और एक आपने पहले ही निकाल लिया, तो 4 हो गए, जो कि गलत हो गया, राइट। तो जितने आइगन वैल्यूज होते हैं उतने आइगन वेक्टर भी होते हैं। आप भले यहाँ पर x0 y0 ले सकते हैं, कोई भी 2 वेरिएबल 0 ले लीजिए, मेरे कहने का मतलब है। लेट z इक्वल्स टू 0, देन वी हैव क्या मिलेगा, अगर आप z0 रखते हैं तो z मैंने 0 रख दिया, सो वी विल गेट 2x - y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप क्या मिल जाएगा, 2x इक्वल्स टू y, और यहीं से आप लोग क्या लिख सकते हैं इसको, x/1 y के कोफिशिएंट से डिवाइड, एंड दिस इज y/2 x के कोफिशिएंट से इसको डिवाइड, और यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, दिस इज नथिंग बट x/1 y/2 इक्वल्स टू z/0, से दिस इज k2, राइट। तो एक आइगन वेक्टर आपका यहाँ से आ गया, सो दिस इंप्लाइज k2 इंटू 1 2 0 is the आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 2। तो एक निकल गया, इसके लिए केस 2 लगा लीजिए अब। तो केस 2 में भी ऐसे बिल्कुल सेम, अभी आपने z0 लिया है, लेट
y equals to 0, then we have, तो जब आप y0 लेंगे तो y0 ले लिया तो क्या बचा 2x प्लस जेड इक्वल्स टू 0, राइट। और यहीं से आपके पास में क्या आ जाएगा 2x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस जेड, और अब इसके कोफिशिएंट से इसको डिवाइड कर लीजिए और इसके कोफिशिएंट से इसको, तो ये हो जाएगा x बाय -1 और कर सकते हैं z बाय 2, और कैसे लिखा जा सकता है, दिस इम्प्लाइज x बाय -1, राइट, और y की वैल्यू y बाय 0 और z क्या लिख लेंगे z बाय 2, सो दिस इज इक्वल्स टू k3। तो अगला जो आइगन वेक्टर हो गया वो क्या हो गया k3 -1 0 2, या फिर 1 0 -2 भी लिख सकते हैं। तो अगली लाइन में आप लोग इसको लास्ट लाइन लिख लेंगे इसकी आइगन वेक्टर के लिए, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 2, दैट इज k3 -1 0 2 इज द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 2। दिस इज करस्पॉन्डिंग, राइट। इसकी स्पेलिंग आप लोग मैंने यहाँ पर लिख दी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सो यहाँ पर आपको एक साथ कलेक्ट करके लिख लेना k2 1 2 0 एंड k3 -1 0 2 आर द आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 2, राइट। सो ये क्वेश्चन आपका यहाँ खत्म होता है, क्योंकि मैंने लैम्डा इक्वल टू 8 के लिए पहले ही निकाल दिया था और लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए आपके 2 आइगन वेक्टर यहाँ निकाल दिए हैं। सो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना रिपीटेड रूट्स के लिए। मैंने आपको 2 क्वेश्चन नॉन रिपीटेड रूट्स के लिए कराए और 2 मैंने कराए रिपीटेड रूट्स के लिए। सो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेना कि रिपीटेड रूट्स में कैसे सॉल्व करते हैं और नॉन रिपीटेड रूट्स में कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।